हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ठीक है बच्चों, आज जो है हम देखेंगे हम यहाँ पर करेंगे बच्चों आज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है। और ये आप आराम से समझ सकते हैं इस टॉपिक को कि इसके अंदर क्या मतलब किस चीज़ से कितनी इंपॉर्टेंस है। ये जो बेसिकली आपका बेस है, आपका परसेंटेज का बेस है। मतलब आपको सपोज सबसे पहले आपको परसेंटेज आनी चाहिए। परसेंटेज आने के बाद जब आपको परसेंटेज आ जाएगी तब आपको ये इजीली आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज का बहुत ही बेसिक तरीके से मतलब जो परसेंटेज की वैल्यूज हैं उसका सारा यूज किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, मेरी परसेंटेज वाली इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर इस चीज को समझें। तो आओ बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर मेरे मतलब आपके चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको और मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी मैथमेटिक्स की पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर अप होगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें CP हो गया, ठीक है, SP हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आता है MP हो गया, उसके बाद आपका आता है डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये आता है। उसके बाद आपका MP डिस्काउंट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद लॉस की बात करी जाए तो लॉस हो जाएगा। परसेंटेज देख लेंगे इसी में ही, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये 6 तरीके से बेसिक इसके टर्म हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, क्या इसका कंसेप्ट है, सारी चीज़ों को समझेंगे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई CP क्या होता है। CP क्या होता है बच्चों, ये चीज़ समझिए। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने से मतलब जिस कॉस्ट पे आप उसको खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, CP कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आपका कि भाई कोई दुकानदार है, मतलब सपोज आप जब इन क्वेश्चनों को करो तो आप अपने आप को दुकानदार समझो। ठीक है, आप कोई क्या करें, प्रोडक्ट लेके आए, ठीक है, बेचने के लिए, मान लीजिए मार्कर लेके आए, ठीक है, या आपने 10 रुपए का मार्कर खरीदा, कहाँ से, मार्केट से, होलसेल मार्केट से, और उसने आपने इसको अपनी दुकान पे 15 रुपए का बेचा, तो ये कितने का कहलाएगा, ये आपका 15 रुपीज का कहलाएगा। ये आपकी हो जाएगी SP, और जितने पे आपको खरीदा वो हो जाएगा आपका CP। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें, फुल फॉर्म बात करें, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, और CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बात करें तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, यानी कि ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि SP क्या हो गया और CP क्या हो गया यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं MP पे। तो MP क्या होता है बच्चों, मार्क प्राइस जो होता है उस चीज को ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा, ठीक है, और कोई भी आर्टिकल लिया, तो आपने जैसे मान लीजिए आप कोई अपनी एक मैथ्स की बुक लेने जाते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मैथ्स की बुक लेने गए आप, ठीक है, मैथ्स की बुक लेने गए, तो जब आप मैथ्स की बुक लेने गए तो वहां पर क्या हुआ भाई, मैथ्स की बुक लेने गए तो वहां पर आपको जो है प्राइस जो है उसका आपसे मतलब बुक के ऊपर प्राइस जो है वो बोला कि भाई मान लीजिए 400 की उस पर प्रिंट प्राइस था। ठीक है, MRP जिसे बोलते हैं, लिखा होता है ना MRP का मतलब होता है मार्केट रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, MRP मान लो 400 था, तो आपने दुकानदार को बोला भाई एक काम करो, मुझे कम से कम इस 400 पे कुछ तो डिस्काउंट दो आप। ठीक है, मुझे इस पे डिस्काउंट चाहिए। आपने उससे बोला कि मुझे चलो इस पे डिस्काउंट दे दीजिए आप 30%। कितना डिस्काउंट दे दीजिए, 30% डिस्काउंट दे दीजिए। तो आपने उससे 30% डिस्काउंट मांगा, तो वो इसका 30% डिस्काउंट निकालेगा। 30% का मतलब, परसेंट का मतलब होता है बच्चों अपॉन में 100। मैंने परसेंटेज में समझाया है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। तो ये डिवाइड हो गया और ये आ गया 120, यानी कि 400 रुपए में से 120 का उसने डिस्काउंट दिया, बचे कितने आपकी 280, यानी कि 280, यानी कि आपका जो है 280 रुपीज पे वो जो है बुक वो क्या करी उसने, 280 रुपीज पे बुक जो है वो सेल करके आपको दी उसने, दुकानदार ने, या फिर आप जो दुकानदार थे आपने ग्राहक को दी। ठीक है, समझ सकते हैं। तो MP का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। MP का मतलब होता है जो आपकी बुक पे प्रिंटेड प्राइस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, MRP कहलाता है। क्या कहलाता है, MRP।
अब आपकी बात डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्काउंट क्या होता है बच्चों। जो आपने डिस्काउंट मांगा वो आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट क्या करते हैं हम, एमपी में से डिस्काउंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट कब होगा इंसान को, जब तक आपको ये ना पता हो कि आपने कितने पे चीज खरीदी है। सपोज मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आप इस टी शर्ट को बेच दीजिए, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे, आप मेरे से पूछेंगे ना कि ये कितने रुपए की आई। सिंपल सा लॉजिक, आप तो मेरे से ये पूछेंगे कि कितने रुपए की आई। भाई आप मेरे से पूछेंगे कितने रुपए की आई, तभी तो आप उसे बेच पाओगे सेलिंग, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, यानी कि एमपी को यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस जो है पता होना चाहिए कि आपकी जो टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तभी आप उसको बेच पाओगे प्रॉफिट पे, ठीक है। सपोज मान लो एक टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, और आपने टी शर्ट बेच दी कितने में सीपी आपका 100 रुपए है, और आपने टी शर्ट बेच दी एसपी 120 रुपए में, है ना। तो प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि 120 माइनस 100, यानी कि 20 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20 रुपए का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा एमपी का हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। और डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, ठीक है। प्रॉफिट को लाभ परसेंट और इसको हानि परसेंट, ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि भाई ये प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक। ऐसी इस तरीके से आपका लॉस की बात करी जाए तो लॉस के लिए भी आपको पता होना चाहिए, अभी सिर्फ लॉस के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। भाई मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक है, आर्टिकल खरीदने के बाद वो आपने क्या करा, उसको मान लो 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया, मान लो बिक ही नहीं रहा था, तो आपने सोचा चल यार क्यों ना घाटे पे बेच दें इसको, कुछ तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो आपने कोई आर्टिकल खरीदा, उसको 80 में बेचा और आपने उसे 100 में खरीदा था, तो यहां पर देखो सीपी बड़ा हो गया एसपी से। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका क्या हो जाए, सीपी एसपी से बड़ा हो जाए, जब आपका सीपी किससे हो जाए बच्चों, एसपी से बड़ा हो जाए, ऐसी कंडीशन में जब आपका सीपी जो है एसपी से बड़ा हो जाता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉस कहते हैं, ठीक है, यानी कि हानि हो गई हमें, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर पूछा जाता है हानि परसेंट, ठीक है। अब क्या पूछा जाता है बच्चों, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, या फिर लॉस परसेंट कैसे निकलता है, या फिर ये आप लॉस परसेंट बोल ले, तो वो कैसे निकलता है। देखो वो ऐसे होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। देखो कोई भी आपको अगर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकालनी है तो ऑलवेज आप सीपी को अपॉन में रखेंगे, क्योंकि बेस वैल्यू आपकी क्या है, सीपी। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कितने में आर्टिकल खरीदा तो आप देखोगे कितने में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेस में हमेशा क्या रखना है, आपको बेस में सीपी रखना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर मान लो वो पूछता है कि आपका प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका। अगर वो मान लो आपसे पूछता है प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट प्रतिशत निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। ये बेसिक इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। बट ये देखो फॉर्मूले से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देने वाला हूं, अभी ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो बने रहिएगा, ठीक है। आपको क्लियर होगा, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मान लो आपको एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सीपी पूछता है, या फिर सीपी गिवन है, प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस गिवन है, आपसे एसपी पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो आपको सीपी निकालना है तो फॉर्मूला प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूं मैं, ठीक है, अपॉन में 100 इंटू एसपी। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, जब आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और अगर आपको एसपी निकालना है तो रिवर्स कर दीजिए इसका, ठीक है। ये 100, ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हानि या लाभ इनटू सीपी। ये आपके बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब मान लीजिए इसे एमपी है, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे अब डिस्काउंट प्राइस निकालना है, ठीक है, या फिर एसपी निकालना है, तो एसपी में क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। एमपी का मतलब मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य, और डिस्काउंट का मतलब डी से डिनोट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये सब देखो आगे ना मैं एसपी सीपी ये सभी बोलूंगा, ठीक है। एक बच्चा था, मैं उसे पढ़ा रहा था, तो वो बच्चा मेरे से कहने लगा सर ये एसपी सीपी का शॉर्टकट बन गया, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर डिस्काउंट के साथ ले जाओ, ठीक है, पकाओ और खाओ इस तरीके से। तो ये सारी चीजें बनाई हैं, वो हंसी आ गई थी उस समय, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको बेसिक जो है देखो एंजॉय के साथ अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आगे चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बात बोली, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये जो सारे मैंने आपको बेसिक बताया, देखो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो आपको शॉर्टकट बताऊंगा ध्यान समझिएगा। देखो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि आप स्टेप को उड़ा दें। देखो मतलब बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि ये शॉर्टकट ऐसा। देखो शॉर्टकट बच्चों कुछ नहीं होता। देखो शॉर्टकट सिंपल एक चीज है, आप स्टेप रिड्यूस कर दें, शॉर्टकट बन गया। ठीक है, मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये वाला शॉर्टकट लगाओ, वो ये रटो वो रटो। बस शॉर्टकट क्या है, आप स्टेप रिड्यूस कर दें। ठीक है, सभी टीचर क्या करते हैं, स्टेप रिड्यूस कर दें, वो शॉर्टकट बन जाता है। बोलते नई ट्रिक आ गई, ये आ गया वो आ गया। तो ये सारी चीजें ठीक है मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वो ध्यान से जरा इसको देखिए अभी। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब जरा पहला क्वेश्चन है ऊपर देख लीजिए बोर्ड पे, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना। ये क्या दे रखा है हमें, 12 से 1/2%, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज। एसपी जितना, सीपी निकालना है, एसपी आपको गिवन है। तो देखो पेपर में तो आपको भाई, मैं तो सिंपल सी बात है, ये बिना पेन के, देखो आप अगर जब बिना पेन के क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे तो समझ लीजिए आप एकदम एग्जाम की दौड़ में, मतलब एग्जाम क्लियर की रेस में एकदम आ चुके हैं। बस थोड़ी सी दूर, मान लीजिए सपोज इतनी सी दूर आप हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करें, माइंड में ही कैलकुलेशन करें। तो देखिए मैं अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सारी चीज लिख देता हूं। ठीक है, हमारे पास एसपी गिवन है कितना है, 1890 है ना, और प्रॉफिट कितना है 12 से 1/2%, इसको हम लिख देते हैं बर्तन जो 25/2%। ठीक है, इसे मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा, और हमें क्या निकालना है, सीपी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सीपी हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा फॉर्मूला ये आपने दे रखा है, ठीक, कि भाई जब भी हमें सीपी पूछे, एसपी गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इनटू एसपी, ये मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, पीछे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ध्यान से देखें जरा। 100 अपॉन में, अगर मैं मान लो बात करूं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है 100 प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस लिखोगे, सॉरी प्रॉफिट है तो प्लस लिखोगे, और लॉस है तो माइनस लिखोगे। तो देखो यहाँ पर 55/2 इंटू एसपी की वैल्यू कितनी है 1809। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए तो देखो जरा आप इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया 100, ठीक है, ये हो जाएगा 225 अपॉन में 2। अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ये हो जाएगा 200 अपॉन में 225 इंटू 809। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 8 जा और 25 9 जा। ठीक है, क्योंकि 2.5 जो 10 जा तो 250 हो जाएगा, है ना, और इससे काटोगे तो 120, इससे काट 0 और ये 16, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा भाई ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपका आंसर आ चुका है। अब ये तो चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मगर पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब कभी भी, अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपको सीपी गिवन है, एसपी निकालना है, सीपी गिवन है, एसपी निकालना है, तो ये जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, इसका क्या करोगे आप, वैल्यूज निकाल के उल्टी गुणा कर दोगे, वैल्यूज निकाल के करोगे उल्टी गुणा कर दोगे। तो वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट, चलो यहीं पे समझाता हूं। देखिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट की बात करें तो हमारा कितना 12/2 है। ठीक है, वैल्यू निकाल के उसकी उल्टी गुणा करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए जरा, ये आपने किया 25 अपॉन में 2। अब ये परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 100 से डिवाइड। ठीक है, काट दो तो कितना आ गया 1/8। अब देखिए जब कभी भी ऐसी प्रॉफिट वैल्यू दे रखी होती है तो उसमें हम क्या क्या चीज कंसीडर करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं सीपी। क्या कंसीडर करते हैं, रेशियो के टर्म्स में, किसमें, रेशियो के टर्म्स में। ठीक है, और ऊपर जो है ये है हमारा प्रॉफिट, कि 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, एसपी मिल जाएगा। ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। मैंने इसे ऐड कर दिया, 8 + 1 कर दिया, समझ गए, ये क्या कर दिया मैंने, इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, मैं जरा इसको रफ कर देता हूं। अच्छा, ये चीज समझ में आई। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि अगर मुझे सीपी से एसपी जाना है तो सीधी गुणा करेंगे।
ठीक है। और अगर मुझे एसपी से सीपी निकालना है, मतलब एसपी गिवन है और सीपी निकालना है, तो रिवर्स में गुणा करेंगे। वो देखो कैसे, जरा ध्यान समझिएगा। एसपी कितना है 1890, ठीक है 1890। तो अभी हमने जो ये रेशो निकाला प्रॉफिट का, ये रेशो बना, ठीक है, ये हमारा एसपी हो गया और ये सीपी हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, 8 ऊपर और 9 नीचे, ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी हमने जो निकाला था, काम खत्म। देखो बात एक ही है। अब इसे अगर मान लो यूनिटरी मेथड से देखें, ये समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर आप इसे यूनिटरी मेथड से देखें तो देखो ये क्या गिवन है, एसपी गिवन है ना। तो 9 हमारा क्या रेशो के अकॉर्डिंग एसपी ये है, 9 हमारा रेशो के अकॉर्डिंग एसपी ये है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1809, ठीक है, 1 की वैल्यू 1809 अपॉन में 9 है ना। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, जो हमें एसपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सीपी निकालना था, ठीक है। आप इसे काट डालो तो भी वही आ जाएगा आपका। तो ये सारा एक प्रोसेस है, ठीक है। बट मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि आप रिवर्स उल्टी गुणा और सीधी गुणा, उल्टी गुणा सीधी गुणा, मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई और नॉर्मल मल्टीप्लाई वो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इतना स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके बहुत ही इजी है, उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान समझिएगा कैसे होगा ये, ठीक है। तो देखते हैं जरा। पहला है ये सेकेंड, अच्छा सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमने फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया था। देखो जरा, ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सीपी इफ एसपी इज इतना, ठीक है, इफ एसपी इज इतना। तो देखो कह रहा है एक दुकानदार जो है सोल्ड हिज आर्टिकल एट ए लॉस, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 15% लॉस पे सोल्ड करता है और वो कहता है कि उसका एसपी बताओ, यदि सॉरी उसका सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बताओ, यदि उसका एसपी कितना है इतना है, यानी कि एसपी कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, ठीक है। तो गिवन चीज देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर पहले हमारा क्या गिवन था बच्चों, प्रॉफिट गिवन था, यहाँ पर लॉस गिवन है, ठीक है। एसपी की वैल्यू आपको ये गिवन है, अब सीपी आपको निकालना। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा था आपसे कि जब भी कभी आपको क्या दे, सीपी पूछा हो, एसपी गिवन हो, तो उल्टी गुणा करते हैं, इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करके 15 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 100, 15 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब हमारा अगर कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होगा, नीचे वाली वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ये क्या है आपका लॉस है, तो एसपी कितना रहा होगा, 100 की चीज 15 में लॉस बिकेगा तो 85, ये चीज समझ में आ गई। ये सीपी और ये एसपी, अगर मैं रेशियो से भी कंपेयर करूं तो भी आ जाएगा, बट मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं कि टाइम हमारे पास नहीं होता, ठीक है, ये रेशियो बराबर करने का। जल्दी फटाफट फास्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, 100 ऊपर और 85 नीचे। अब आप इसे काट दीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, तो 80, ये हो जाएगा 1600, 1600 रुपीस आंसर। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, उसमें आपको ना थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, कह रहा है एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। कह रहा है कि 9 आर्टिकल का जो एसपी है वो 12 आर्टिकल के क्या सीपी के बराबर है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, 9 आर्टिकल का जो एसपी है, ठीक है, वो 12 आर्टिकल के सीपी के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसका रेशो बनाएंगे, हम एसपी ऊपर लिखेंगे, सीपी नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आगे पीछे उल्टा और सीपी ऊपर एसपी नीचे लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए कट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 4 और 3। अब देखिए यहां से रेशो में बन रहा है सीपी की वैल्यू 3, एसपी की वैल्यू 4। ऑब्वियस सी बात है, रेशो में अगर 3 है यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि आपको ये क्या दिखा भाई, देखो प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको भाई। सेलिंग प्राइस जो है 4 ये रेशो है, आप 400 ले सकते हो, 4000 रुपए ले सकते हो, कोई भी आर्टिकल 4000 में बिका होगा, 400 में बिका होगा, 4 लाख में बिका होगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैं ये मान रहा हूं कि 3 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। 1 रुपए का क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट आता है और नीचे हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 3,
और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि इसका जो परसेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 33 1/3, 33 1/3। मैं आपको इसको शॉर्टकट वे में डायरेक्ट बताया था, इसका आंसर कितना है 33 1/3। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई शंका? ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। आप इसे बिना पेन के भी कर सकते थे, देखो 9 लेके रेशो बनाते 3, काम खत्म था, 33 1/3। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़्यादा उतना टफ नहीं है, मतलब आराम से आप कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या है ये। ठीक है, एक बार पढ़ लेते, एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा ऑन सेलिंग 25 ऑरेंजेस, ठीक है, क्या करता है, 25 ऑरेंज बेचता है। ए शॉपकीपर गेन्स, तो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको 5 ऑरेंज का जो एसपी है उसके बराबर उसे क्या होता है, गेन्स का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है, गेन्स का मतलब यहाँ पर है प्रॉफिट। अगर कहीं गेन्स लिखा है तो है प्रॉफिट, और अगर लॉस लिखा है तो लॉस ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब लाभ। ठीक, ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखो ये चीज समझने वाली है, सिंपल सा लॉजिक है। गेन्स एसपी ऑफ 5 कह रहा है, ठीक है, गेन्स एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऑन सेलिंग 25 ऑरेंजेस। भाई देखो एक बात बताओ, कोई भी दुकानदार है अगर उसने 25 ऑरेंज खरीदे, सॉरी बेचे, तो वैसी बात है उसने खरीदे होंगे तभी बेचे होंगे, है ना। तो 25 ऑरेंज उसने खरीदे और 25 ही ऑरेंज बेच दिए। तो ऐसा जब वो करता है तो उसे जितने वो 5 ऑरेंज जब वो बेचता, 5 संतरे जब वो बेचता, तो उसका जो सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य आता, उसके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट आपको पता क्या होता है, देखो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी। अब ये चीज है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पर ये है कि भाई उसने 25 संतरे क्या करते हैं बेचे और 25 ही खरीदे होंगे। ठीक है, तो उसे कितने संतरे के बराबर का प्रॉफिट हुआ, 5 एसपी के संतरे के बराबर का प्रॉफिट हुआ बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो 25 एसपी माइनस 5 एसपी, और ये हो जाएगा 25 सीपी। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 20 एसपी, और ये हो जाएगा 25 सीपी, है ना। अगर हम रेशो बनाए, काट दो इसको, 4 और 5, है ना, तो एसपी अपॉन में सीपी, सिंपल सा लॉजिक है, 5/4। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि भाई 4 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदी और 5 में बेची, तो 1 रुपए का प्रॉफिट। 4 में खरीदी 5 में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, देखो सीपी की वैल्यू 4, एसपी की वैल्यू 5, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपको, 5 - 4 1, है ना। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो सीपी नीचे यानी 4। ठीक है, वैसे तो आंसर इसका 25% आएगा, अभी सॉल्व करके देख लेना, मैंने माइंड में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां पर 4 क्या होगा आपका सीपी, प्रॉफिट 1 रुपए इंटू 100। ये आप अपने माइंड में भी कर सकते थे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 5 1 4 25%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप मतलब अच्छे मुझे कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताएं कि सर आपको ये इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, सर मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप मुझे अगर एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा कमेंट में मुझे बताएंगे, तो मैं और वीडियो को थोड़ा सा इंप्रूव करूँगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को मेरा राम राम। चलिए आगे चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे।